सभी को सादर प्रणाम। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत सशक्त भारतीय महिलाएं किस प्रकार की रही हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज एक और ऐसी ही महिला की चर्चा, शिवदेवी की चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा। महिला के पतिव्रता होने का मतलब क्या है? पतिव्रता होने का केवल इतना ही अभिप्राय नहीं है कि आप किसी दूसरे पुरुष के प्रति कभी आकृष्ट ना हो या उधर आप न देखें, न जाने, न समझने का प्रयास करें, अपनी पति में ही अनुरक्त हों। अपितु यह भी अभिप्राय है कि आप पति के हर अच्छे कार्य के अंदर सहयोग करें और आप ताने मारने वाली ना हो, उलाहने देने वाली ना हो, अभावों का रोना रोने वाली ना हो। हर समय में आज की महिलाएं कुछ ऐसी देखने में आती हैं जिनके पास अच्छे सुख के साधन होते हुए भी वो हमेशा ये रोना रोती रहती हैं कि मुझे ये प्राप्ति नहीं हुई, दूसरी और महिला को ये प्राप्ति हो गई और पत्नियों को ऐसी ऐसी प्राप्तियां हो गई और पत्नियों का ऐसा ध्यान रखा जाता है और उनका हर समय का प्रयास यही होता है कि कुछ और सुविधाएं जो हैं वो मुझे प्राप्त हो जाएं। बेशक वो एक ही व्यक्ति से, एक ही पुरुष से प्राप्त करने की चेष्टाएं ऐसी करती रहती हों, परंतु ऐसी महिलाओं को भी एक अच्छी पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो ये एक अच्छी पत्नी शिवदेवी की बात, उनकी एक दो घटनाओं को मैं आज आपके बीच में रखूंगा। शिवदेवी एक बहुत बड़ा नाम स्वामी श्रद्धानंद जो हुआ, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना जिन्होंने की और बहुत बड़े नेता रहे, महात्मा गांधी से भी पुराने थे। ये बात आज से 150 वर्ष पुरानी है, लगभग 1880 के आसपास की बात है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो महात्मा मुंशीराम, स्वामी श्रद्धानंद का पूर्वाश्रम में नाम था। तो मुंशीराम की पत्नी शिवदेवी थी। छोटी अवस्था के अंदर शिवदेवी का मुंशीराम से विवाह हो गया था और 4 आपकी संतानें भी हुई। एक रात्रि की बात है, मुंशीराम अपनी किशोरावस्था के अंदर शराब पिया करते थे, व्यसनों में फंस चुके थे और शराब के साथ साथ वैश्यागामी भी हुए। तो एक रात्रि में उन्होंने शराब पी, उसके बाद मित्रों के साथ में एक वैश्या के पास में चले गए। वैश्या के पास में से निकल करके शराब के नशे में इतने धुत थे कि कौन उनको घर छोड़ करके गया, उनको कुछ ध्यान नहीं था। रात्रि में नीचे आए और सेवक ने और शिवदेवी ने मिलकर के उनको ऊपर जहाँ वो निवास किया करते थे वहाँ पर पहुँचाया। शिवदेवी का नियम था कि वो दिन का भोजन तो अकेले कर लिया करती थी, परंतु रात्रि का भोजन पति को कराने के बाद में किया करती थी। भोजन बना करके और अंगीठी को उन्होंने आवास स्थान पर, आवास के कमरे के अंदर रखा हुआ था। पति के आने के बाद, मुंशीराम के आने के बाद उस अंगीठी पर गर्म करके उनको भोजन कराती, उसके बाद में स्वयं करती। तो उस रात्रि को मुंशीराम आए और वो नशे में थे, उनको ये बात का किसी चीज़ का ऐसा एहसास नहीं था कि पत्नी जो है उन्होंने भोजन नहीं किया होगा और मैं क्या कुछ करके आ रहा हूँ। खैर, वो 1 बजे उनका नशा उतरा तो वो देखते हैं कि उनका सिर जो है एक बहुत सुकोमल बालिका के कोमल हाथों के अंदर है जो उनका सिर दबा रही हैं। अब उठे और उठते ही नशा उतरा, तो उतरते ही उन्होंने पूछा कि तुमने भोजन किया या नहीं किया आज? तो वो कहने लगे आप तो जानते हैं कि मैं भोजन आपको रात्रि का कराने के बाद में करती हूँ। फिर कहने लगे कि मैं तो आज ऐसी ऐसी बुराइयां करके आया हूँ, शराब पीने चला गया था, शराब पीने के बाद वैश्या के पास में भी गया और तुम मेरा इतना ध्यान करती हो। तो वो जब ये बात कहने लगे तो शिवदेवी ने अपने कानों के ऊपर हाथ रख लिया और कहने लगे कि मेरी माँ ने मना किया है कि मैं अपने पति की निंदा किसी से भी न सुनूं, आप मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं, इस प्रकार का कार्य करके आप ऐसी बात न करें। इस बात का मुंशीराम के जीवन पर बहुत असर पड़ा कि मैं एक महिला की भावनाओं की कुछ भी कदर नहीं कर पाता और वो मेरी कितनी कदर करती है और कितने संस्कारों से, कैसे अच्छे शुभ संस्कारों से वह युक्त है। एक दूसरी और घटना उनके जीवन की है। शराब वो पिया ही करते थे और एक बार एक शराबी मद्य विक्रेता का बिल उनके पास में आ गया 300 रुपये का। आज से 150 वर्ष पूर्व 300 रुपये कितने मूल्यवान होंगे आप और मैं हम सभी समझ सकते हैं। 300 रुपये का बिल था और उनके पास में देने के लिए, चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो परेशान रहने लगे। आप परेशान हो तो सारी दुनिया को बेशक पता ना चले, लेकिन जो आपकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, आपके मित्र हैं, आपके परिचित हैं, आपके करीबी हैं, उनको आपकी परेशानियों का भी, आपके सुख का भी, आपके दुखों का भी एहसास बहुत जल्दी हो जाया करता है। तो शिवदेवी ने पूछा मुंशीराम जी से कि क्या आप कुछ परेशान हैं इन दिनों? बात को टालने का प्रयास किया मुंशीराम ने, परंतु उन्होंने जान ही लिया कि कोई बिल इनके पास में आया हुआ है और वो बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये जानने के बाद में शिवदेवी एक कमरे में गईं, वहाँ से अपने हाथों के सोने के कंगन उठा करके लेकर के आई
और कहने लगे कि इनको बेच करके आप अपना मूल्य जो है वो चुका दीजिए, जो भी पैसे आपको देने हैं वो दे दीजिए। वो कहने लगे ये तुम क्या कर रही हो? कोई महिला अपने हाथों के कंगन क्या दिया करती? कहने लगे ये वैसे भी अतिरिक्त ही पड़े हुए हैं, मुझे विवाह के समय में एक जोड़ी कंगन तो पिताजी ने दिए थे और एक जोड़ी कंगन ससुर जी ने दिए थे, वह एक ही पहन सकती हूँ, दूसरा तो पहन नहीं सकती हूँ। और जब शरीर ही आपका है तो ये कंगन क्या उस शरीर की अपेक्षा ज़्यादा मूल्यवान है, और ये कंगन दे करके यदि आपकी परेशानी दूर होती है तो ये बहुत सस्ता सौदा है, तो आप अवश्य इसको काम को कर लीजिए। इस बात का भी मुंशीराम के जीवन पर असर हुआ और उसका लाभ क्या हुआ? एक पत्नी जब अच्छी प्रकार का व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार करती है, अच्छा जीवन जितना भी समय उसको मिला है पति के साथ अच्छा बिताती है, तो उसका लाभ क्या होता है? मुंशीराम 34 वर्ष के हैं उस समय में शिव देवी की मृत्यु हो गई है और उस समय उनके सबसे छोटे पुत्र इंद्र विद्यावाचस्पति, जिनका बाद में नाम हुआ, इंद्र जो है वो 2 वर्ष के हैं। 2 साल के छोटे बच्चे को पालना एक पुरुष के लिए कठिन कार्य है। और सबसे बड़े पुत्र जो हैं वो 10 वर्ष के हैं, वेद कुमारी, और बाकी सभी लोग 4 बच्चे हैं। तो ये 4 बच्चों को जो 2 से 10 वर्ष के बीच के हैं उनको पालने के लिए मुंशीराम, जो उस समय में जालंधर शहर के प्रतिष्ठित वकील हैं और बलिष्ठ हैं, स्वस्थ हैं, कोई आयु उनकी ज़्यादा नहीं हुई है, उस समय में बहुत से व्यक्तियों ने कहा कि आप विवाह कर लीजिए, लेकिन शिव देवी के उपकारों को स्मरण करते हुए, उसके स्नेह को स्मरण करते हुए उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, विवाह करना स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि आज तक मैं इन बच्चों का पिता था, आज के बाद मैं इनकी माँ और पिता दोनों का कार्य करूँगा। 34 वर्ष से 70 वर्ष से ऊपर की आयु में एक मुसलमान के द्वारा उनको मार दिया गया। उस सारे समय के दौरान उन्होंने विवाह करने का कभी भी जीवन में विचार नहीं किया। और न केवल इतनी बात है, देखिए, अगर आप कोई उपकार करते हैं, अगर एक पत्नी अच्छा व्यवहार अपने पति के साथ में करती है और हमेशा कुछ मांगती ही नहीं रहती कि उसको ये मिला मुझे ये नहीं मिला, उसको ये मिला मुझे ये क्यों नहीं मिला, तुम ये दे सकते थे, तुम निकम्मे हो, नकारा हो, जैसा जिस प्रकार की बातें आजकल चलती हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं मुंशीराम अपनी जीवनी लिखते हैं और उस जीवनी के अंदर वो 2 विशेष व्यक्तियों को स्मरण करते हैं। एक तरफ वो स्वामी दयानंद को स्मरण करते हैं, वो कहते हैं कि मैं कितना पतित अवस्था में था और तुमने मुझे उठा करके और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। दूसरी ओर वो विशेष रूप से स्मरण अपनी पत्नी शिवदेवी का करते हैं और शिवदेवी का स्मरण करते हुए वो कहते हैं कि भारत जो इतनी विपन्न अवस्था में आते हुए मुगलों का शासन यहाँ पर रहा, अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर रहा, उसके बाद भी जो अभी भी इसमें दोबारा उठने का सामर्थ्य है तो यहाँ की पतिव्रता स्त्रियों के कारण से है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बुरी अवस्था में भी अपने पातिव्रत्य धर्म को निभाया है। इसलिए भारत में आज भी सामर्थ्य है कि वो दुनिया के सामने उठ करके दोबारा से खड़ा हो सकता है। तो व्यक्ति जो इतना महान हुआ, इतना बड़ा जिसका नाम हुआ, वो जहाँ एक और स्वामी दयानंद जैसे चरित्र को याद कर रहा है, वहाँ दूसरी ओर अपनी पत्नी को याद कर रहा है कि मेरे निर्माण करने में उस देवी का भी जो अनेक वर्षों पूर्व जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसका साथ उनको बहुत थोड़े समय के लिए मिला था, उनको भी याद कर रहा है। तो महिलाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम ज़रूरी नहीं है कि हर महिला झांसी की रानी की तरह तलवारबाजी करे, ज़रूरी नहीं है हर महिला जो है वो बॉर्डर पर जाकर के सुरक्षा करे। आप यदि एक गृहिणी है तो वहाँ रहते हुए भी यदि आप अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्माण करती हैं, बच्चों का ठीक प्रकार से निर्माण करती हैं और पति के साथ में अच्छा व्यवहार करती हैं, अच्छे व्यवहार को हम सभी जानते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो हमको शिवदेवी के जीवन से प्रेरणा हमको ये प्राप्त करनी चाहिए। और बहुत सी महिलाएं आरंभ से ही पतियों की निंदा करना आरंभ कर देती हैं और कई बार वो निंदा सच्ची होती है, कई बार वो झूठी होती है। चाहे आपकी बात बिल्कुल सच्ची हो, महिलाओं की बात सच्ची हो या झूठी हो, ये कोई अच्छा, ये जो बतरस है अपने पति के विषय में या ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में बहुत बुरी बातें करते रहना, ये कोई अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छी आदतें नहीं है, उससे आपका कोई लाभ नहीं होता। कुछ महिलाओं को या कुछ पुरुषों को भी ऐसा लगता है कि हमको अपने पति को या अपनी पत्नी को दबा करके रखना है। ये जो गृहस्थ का जीवन है, ये दबाने या दबने का जीवन नहीं है। ये जीवन तो परस्पर सामंजस्य का है और एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना का है, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करने का है, जिससे हमारा जीवन परिवार का जीवन, और परिवार का जीवन जब अच्छा होता है तो मनुष्य बाहर समाज में भी, अपने धनार्जन के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों के, सफल गृहस्थियों के जीवन में देखने में आता है कि जिन महिलाओं ने परिवारों को बहुत अच्छे से संभाल लिया, पुरुषों को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, वो पुरुष ज़्यादा समाज के अंदर बेहतर कार्य जो है वो कर पाएँ। तो हम लोग ऐसी महिलाओं को याद करें और अपना जीवन को सुधारें। यही आज का हमारा संदेश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।